Assalamu alaikum to all of you. Hope you all would be fine. Gentlemen, in this video, we have to solve verbal intelligence questions uh, from which you will got a lot of guidance and help that how you can solve your verbal intelligence questions. इस वीडियो में हम दोबारा एक बार फिर कोई ऑलमोस्ट 10-12 क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंट टाइप्स के, जिनमें आपको पता चल जाएगा कि जो मैथ के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कोडिंग, डिकोडिंग और ऑड वन आउट और जितने भी क्वेश्चंस आपके इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उनको आपने किस तरह आप अपने टेस्ट में सॉल्व करना होता है. सो लेट्स मूव टू आवर वीडियो. Gentlemen, this is first question. कार स्पीड इज़ 240 किलोमीटर पर आवर, फाइंड स्पीड इन 9 मिनट. एक गाड़ी है, उसकी स्पीड है 240 किलोमीटर एक घंटे में. तो अब आपने बताना है कि 9 मिनट में क्या स्पीड होगी. तो जेंटलमैन, सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि गाड़ी अगर एक घंटे में 60 किलोमीटर करे तो उसकी जो पर मिनट के हिसाब से जो स्पीड होती है वो 1 मिनट होती है. तो आपने करना क्या है कि सबसे पहले 1 मिनट की स्पीड निकालनी है. जब आप 1 मिनट की स्पीड निकाल लेंगे तो उसके रेफरेंस से आपको 9 मिनट की स्पीड मिल जाएगी. तो 1 मिनट की स्पीड निकालने का जो तरीका है वो सिंपली यही होता है कि आपके पास जो टोटल स्पीड है 240, उसको आप डिवाइड कर दें 60 के साथ. तो जब आप 240 को 60 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि जो ज़ीरो है वो ज़ीरो से कट जाएगा, पीछे 24 बच जाएगा, नीचे 6 होगा. तो 6 4 24 होता है. तो अब आपके पास यहाँ पे जो 1 मिनट की स्पीड है वो आ गई है 4 किलोमीटर. 1 मिनट में गाड़ी अगर 4 किलोमीटर करे तो 9 मिनट में वो क्या करेगी, सिंपली आपने 4 को और 9 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है. तो आंसर जो है आपका वो 36 आ जाएगा. सो 36 इज़ योर करेक्ट आंसर. सो नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. हेयर इज़ टू एयर एज क्लोज इज़ टू. अब इसमें सिंपली आपने देखना है कि इन अल्फाज में, इन जुमलों में हुआ क्या है. तो देखिए, इसने जेंटलमैन सिर्फ एच को रिमूव किया है और बाकी EAR को उठा के इसने इधर रख दिया है. तो सिंपली आप यहाँ पे क्लोज में भी जो पहला लफ्ज़ सी है उसको आप रिमूव कीजिए और जो बाकी जुमले बच गए हैं उनको आप इधर से ढूंढ लीजिए और वही आपका करेक्ट आंसर होगा. सो दिस इज़ जेंटलमैन ओनली लूज़, LOSE. हम सी को रिमूव करेंगे और लूज़ बच जाएगा. नाउ दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ये डेज़ के रिलेटेड है. ये क्वेश्चन लाजमी आते हैं और बहुत इजी होते हैं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए करना क्या. इफ संडे इज़ ऑन 4th जून, व्हाट डे विल कम ऑन 16th ऑफ जून. अब संडे आपका 4 तारीख को है, आपने ये बताना है कि 16 तारीख को क्या दिन होगा. तो जेंटलमैन, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप 7 दिन आगे चलते जाइए, क्योंकि 7 दिन आगे जाने का जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आप फिर उसी दिन पे ही खड़े होते हैं. 7 दिन बाद जब आप आगे जाएंगे तो आप संडे पे ही होंगे. संडे से आगे अगर आपने 1-2 दिन जाना है तो वो आपके लिए निकालना बहुत ही आसान हो जाता है. अब देखिए, 4 तारीख पे तो आप खड़े हैं, तो 4 तारीख से आगे 7 दिन जाइए तो 4 और 7 11 होते हैं. तो 11 जून को भी संडे ही होगा, लेकिन आपने तो 16 जून पे जाना था. तो 11 में 5 और ऐड कर दीजिए, 11 + 5 = 16. तो जब संडे में आप 5 दिन ऐड करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि उस दिन फ्राइडे बनता है और फ्राइडे ऑप्शन में मौजूद है. आप फ्राइडे पे टिक करेंगे और आपको उसका आंसर मिल जाएगा. या इसकी एक और टेक्निक होती है, हर क्वेश्चन की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं. मैं भी आपको इसमें ट्रिक्स और टिप्स ही बताऊँगा इन पूरी सीरीज़ में, लेकिन कोशिश आप ये कीजिए कि जो तरीक़ेकार है उसको फॉलो कीजिए. ट्रिक्स भी ज़रूरी होती हैं, टिप्स भी ज़रूरी होती हैं टाइम को बचाने के लिए. एक और तरीका क्या है कि आप 16 में से 4 माइनस कीजिए, पीछे बच गए 12 दिन. अब आपने करना क्या है कि आपने 12 दिन आगे जाना है और आपका जो दिन है वो आ जाएगा. अब देखिए, अगर आप 14 दिन आगे जाएं तो आप संडे भी होंगे. 7 दिन आगे गए संडे, फिर 7 दिन आगे जाइए फिर संडे, ये 14 दिन आप आगे चले गए. लेकिन आपने तो 12 दिन आगे जाना था, तो अगर आप ज़्यादा आगे चले गए तो 2 स्टेप पीछे आ जाइए. तो जब आप 2 स्टेप पीछे आएंगे तो हफ्ता और जुमा, तो जुमे पे आप आ जाएंगे. तो ये भी एक तरीका है, जो आपको बेस्ट लगे वो आप फॉलो कर लीजिए. नाउ दिस इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन. पर्सन मंथली सैलरी इज़ 24,000, फाइंड ज़कात. सबसे पहले तो जेंटलमैन आपको ये पता होना चाहिए कि जो ज़कात है वो होती कितनी है. ज़कात आपकी होती है 2.5% या 2.5%.
तो ये 24,000 है, इसका आपने सिंपली ये कह लीजिए कि 2.5% आपने निकालना है। तो इसके भी बहुत सारे तरीके हैं, मैं सिर्फ एक ही तरीका आपको बताऊंगा कि या तो आप इस 24,000 का 1% निकाल लीजिए। अब इस 24,000 का 1% क्या है, 240। क्योंकि 1% कैसे निकालते हैं कि जो 2 ज़ीरो होते हैं या जो 2 पॉइंट होते हैं वो आपने पीछे आना होता है। तो जब 2 ज़ीरो आप काटते हैं तो 1% आपका निकल आता है। जैसे 100 का 1% 1 होता है, आपने 2 ज़ीरो काटे हैं या 2 पॉइंट पीछे आए हैं। तो 24,000 में से 2 पॉइंट जब आप पीछे जाएंगे तो आपका आंसर आएगा 240। अब ये 1% है। अब इस 1% का आप निकाल लीजिए 2.5%। उस 1% को पहले डबल कीजिए, वो हो जाएगा आपका 480। और 480 में आप फिर दोबारा जो 240 है उसका हाफ़ ऐड कर दें, क्योंकि आपने हाफ़ फाइंड आउट करना है। तो 240 का जो हाफ़ है वो 120 है, उसको आप ऐड कीजिए 480 में, तो आपका जो आंसर है वो जेंटलमैन 600 आएगा। तो 600 इज़ योर करेक्ट आंसर। विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2, 4, 20 एंड 5। ये देखिए आपको पता चल जाना चाहिए कि ये 2 इवन है, 4 इवन है, 20 इवन नंबर है और 5 जो है वो ऑड नंबर है। सो जेंटलमैन 5 इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, सो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। फाइंड 40% ऑफ 40। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इस तरह के क्वेश्चन आए उनको कैसे हल करते हैं कि ये 4 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 16, 16 आपका करेक्ट आंसर होगा। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जेंटलमैन ये भी क्वेश्चन आपके लाजमी आते हैं, इनको आप जम्बल्ड वर्ड्स भी कह सकते हैं, रीअरेंज भी कह सकते हैं कि अल्फाज को रीअरेंज करना होता है। इसमें सबसे पहले स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, रीअरेंज द फॉलोइंग लेटर्स टू फॉर्म फ्रूट नेम। अब ये इसने जम्बल्ड लफ्ज़ों को तरतीब के साथ नहीं लिखा, इसने रैंडमली अल्फाज को अल्फ़ाबेटिकली अल्फ़ाबेट्स को लिखा है। तो इन अल्फाज में इन डिजिट में से आपने तरतीब ऐसे बनानी है कि उससे किसी फल का नाम बने और उसके स्पेलिंग भी इसमें मौजूद हों। यानी कि इन मैंगो में से ग्रेप्स, ऑरेंजेस में से वो वाले आपने डिजिट चुनने हैं जो इसमें भी हों और फिर वो एक फ्रूट का नेम बने। तो अगर आप मैंगो का स्पेलिंग यहाँ से बनाना चाहें तो मैंगो के स्पेलिंग इधर से नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे एम है ही नहीं। तो देख लीजिए ये आपका ऑप्शन नहीं है। अगर आप यहाँ पे ग्रेप्स पे स्पेलिंग बनाना चाहें तो आपको नज़र आ रहा है ये जो एस है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। अगर हम ऑरेंज के स्पेलिंग यहाँ से बनाना चाहें तो वो हमें इधर से मिल सकते हैं, क्योंकि ओ यहाँ पे मौजूद है, आर मौजूद है, ए मौजूद है, उसके बाद आपका जो एन है वो मौजूद है, जी भी है और ई भी है। तो मकसद क्या था आपको बताने का कि ये तरतीब के साथ अल्फाज नहीं लिखे हुए, पहले तरतीब आपने ख़ुद बनानी है और फिर आपने उसमें से एक ऑरेंज का एक फल का नाम निकालना है। यहाँ पे मैंने सारे ऑप्शन फल के दे दिए हैं, लेकिन ऑप्शन को वो चेंज भी कर सकता है। वो यहाँ पे एरोप्लेन लिख सकता है, वहाँ पे इधर वो बुक का नाम लिख सकता है और एक ऑरेंज लिख सकता है। तो आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है। उसने कहा है कि इनको पहले आप रीअरेंज कीजिए और रीअरेंज करने के बाद उनमें से जो जुमला है या जो लफ्ज़ है वो एक फल का बने। तो फल ऑरेंज है और ऑरेंज की जितने भी स्पेलिंग है जहाँ पर मौजूद हैं, बस रीअरेंज नहीं थे, आपने रीअरेंज किया और उनको आइडेंटिफाई कर लिया। सो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर, ऑरेंज। If 28th मई इज़ ऑन फ्राइडे, फाइंड डे ऑन 3rd मई। कि 28 मई को अगर जुमा है तो 3 मई को क्या दिन था। अब आपने पीछे जाना है, पिछले क्वेश्चन में हम आगे गए थे। तो इसका भी सिंपल सा तरीका है, 28 में से आप माइनस कीजिए 3, कितने बच गए आपके पास 25। तो पहले तो जो 7-7 का फार्मूला होता है कि 7 दिन पीछे जाइए, 7 दिन पीछे जाएंगे जुमे पे होंगे, 7 दिन फिर पीछे जाएंगे 14 दिन हो जाएंगे, फिर आप जुमे पे ही होंगे, 7 दिन आप फिर पीछे जाइए 21 दिन हो जाएंगे, फिर भी आप जुमे पे ही होंगे। अब आपने कितने दिन पीछे जाना था 25, 21 में आप 4 ऐड करें तो 25 आपका आ जाता है। तो अब आप जुमे पे खड़े हैं 21 तारीख तक, 21 दिन आपने पीछे जाना था, 21 दिनों तक आप जुमे पे खड़े हैं। मज़ीद 4 दिन पीछे जाइए, जुमरात, बुध, मंगल एंड मंडे, ट्यूसडे एंड मंडे। सो मंडे वुड बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि जो 25 दिन अगर आप पीछे जाएं तो जो मंडे है वो आता है। सो जेंटलमैन ये जो आगे क्वेश्चंस हैं, अब टाइम नहीं है वीडियो का, वीडियो 10 मिनट मैक्सिमम होती है। ये जो क्वेश्चन हैं जी हम अगली वीडियो में करते हैं। सो इंशाल्लाह विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।